Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today I want to discuss about the exercise 2.3 of chapter 2 of a class 10th. अब इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैल्यूज़ हैं सम और प्रोडक्ट की। सम इट्स मीन सम है, सम का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को ऐड कर देना तो इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। हमने कोई से दो वैल्यूज ली हैं, अगर अल्फ़ा बीटा लेते हैं, सम का मतलब होगा उनको ऐड करना और प्रोडक्ट का मतलब होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और इसी तरह जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। इसी तरह जो आपके पास एक्स दिया हुआ है वो 1 के इक्वल है, और इसी तरह नेक्स्ट जो है बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। जैसे कि हम पहले कंपेयर कर रहे थे इक्वेशन को, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ए हमारा 1 के इक्वल है, बी हमारा -5 है और सी हमारा 3 है, तो हमारे पास जो सम आ गया माइनस बी ओवर ए है। इसी तरह ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे लिख दिया, और b की जगह -5 और a की जगह 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, नीचे लिखे ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा होता है जो कि इक्वल होता है c ओवर a के। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया 3। सम हमारे पास 5 आया और प्रोडक्ट हमारे पास 3 आया। ये सिंपली इसका सोल्यूशन है। इसी तरह इसके रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास दिया हुआ है। एक दोबारा से अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए के इक्वल होगी, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी के इक्वल होगी, और ये जो बाकी वैल्यू जो कांस्टेंट बच जाती है हमारी वो सी के इक्वल है। इट्स मीन ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन एंड सी इज इक्वल टू एन माइनस एल। तो हमारे पास जो सम है वो इसी तरह अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस का साइन आ गया, b की जगह हमने m प्लस एन और a की जगह l प्लस एम लिख दिया। ये हमारे पास सम निकल आया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो इक्वल होता है अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के, जो कि इक्वल होता है c ओवर a इज इक्वल टू n माइनस एल। सी की जगह n माइनस एल आ जाएगा और a की जगह l प्लस एम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, यानी कि k की वैल्यू फाइंड करें अगर द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसका सम इसके प्रोडक्ट के ट्वाइस है, यानी कि इसका जो सम है इसके प्रोडक्ट के 2 गुना के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये करना है इस इक्वेशन को लिख देना है, वैसे ही कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a के इक्वल, एक्स वाली वैल्यू b के इक्वल और कांस्टेंट वैल्यू c के इक्वल। इट्स मीन a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। इसी तरह हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और b की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -3, और इसी तरह जो नेगेटिव वैल्यू वैसे की वैसी बाहर लिख देंगे। a की जगह हम क्या लिखेंगे 2k, यहाँ पे आ जाएगा 2k। इसी तरह c की जगह हमारे पास आ जाएगा 4k और a की जगह 2k। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 ओवर 2k आ जाएगा आपके पास। 4 से कटा तो 2 आ गया, k से कट गया, यहाँ पे सिंपली 2 बच गया। इट्स मीन हमारे पास सम जो है इक्वल आ गया है 3 ओवर 2k के, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इक्वल है 2k। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा वो 3 ओवर 2 के प्रोडक्ट दिया होगा, तो उसमें क्या होगा सम इज इक्वल टू 3 ओवर 2p आएगा। अब ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब होता है 2, तो यानी कि जो सम है, जो कि सम है s, वो इक्वल है ट्वाइस p के, 2p के। सम इज इक्वल टू 2p। तो इट्स मीन सम जो उसने हमारे क्वेश्चन में लॉजिकल वैल्यू लॉजिकल तरीके से बताया हुआ है, वो उससे हमने एक वैल्यू ड्राइव कर ली जो कि है s इज इक्वल टू 2p। s की जगह, यानी s मीन्स सम, p मीन्स प्रोडक्ट, तो s की जगह हमने क्या लिख दिया 3 ओवर 2k, 2 एज इट इज आ गया, p की जगह हमारे पास आ गया 2। अब क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ क्या है, k को फाइंड करना। इस वैल्यू की मदद से हम k को फाइंड करेंगे। अब 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, 2k चूँकि डिवाइड कर रहा था इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 8k हो गया। अब 8 जो है k के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 के नीचे आके वो डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन k हमारे पास जो आ गया है
3/8 आ गया। ये हमारे पास सिंपली सोल्यूशन है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ के ही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी के फाइंड करना है, बट लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखिए ज़रा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी कि जो आपके पास सम दिया होता है उनका स्क्वायर जो होगा, वो दो वैल्यूज का स्क्वायर जो होगा वो आपने फाइंड करना होगा। वो कैसे लॉजिकल बनाएंगे देखिए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको। उसने बताया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट होगा वो इक्वल होगा 2 इज 2, वो 2 है, यानी कि जो सम है वो हमारा क्या है 2। अच्छा जी, सम ऑफ स्क्वायर जो है हमारा वो 2 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी तरह सेम इक्वेशन लिखा, ए हमारा 4k आ गया, बी हमारा 3k एंड सी इज इक्वल टू -8। जो सम हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और b की वैल्यू ऊपर लिखी, इसी तरह नीचे हमने a की वैल्यू लिख दी, k से कट गया तो नेगेटिव का 3/4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं सम हमारा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, तो उसने क्या कहा कि सम का स्क्वायर का हमें, तो वो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखने प्रोडक्ट कैसे निकाला, जो कि c/a के इक्वल होता है। c हमारे पास -8 आ गया और a हमारे पास 4k आ गया, 4 8 से कट हो गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह k बच गया, -2/k आ गई वैल्यू। अब इस लॉजिक को कैसे पुट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया कि सम ऑफ रूट, सम के रूट क्या हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, यानी कि अल्फा का भी स्क्वायर कर देंगे, इस अल्फा का भी स्क्वायर कर देंगे और इस बीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। जब इनका स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट वो इक्वल किसी होगा 2 के। इट्स मीन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सम लिखा हुआ है, अगर प्रोडक्ट लिखा होता तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना था। सम लिखा हुआ है यहाँ पे सम का स्क्वायर, तो इट्स मीन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसको हम अल्फा बीटा में पुट करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो हमने ऐसे नहीं करना है कि हमने अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे प्लस का 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ इट्स मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल किसके है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये वाली पूरी वैल्यू लिख देनी है, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होती है सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू किससे इक्वल है, -3/4। अल्फा प्लस बीटा जब होगा तो सम की वैल्यू होगी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो इट्स मीन सम का स्क्वायर कर देंगे, -3/4 का स्क्वायर कर दिया, -2 एज इट इज आ जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है, -2/k के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/k। तो नेगेटिव किसी वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, और 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 2 ज़ा 4। यहाँ पे 9/16 आ गया और 4/k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव का 9/16 इक्वल किस साइड पे लेके जाएंगे, तो नेगेटिव का 9/16 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 16 2 से मल्टीप्लाई तो 32 आ गया, 32 को माइनस किया तो 9 से माइनस किया तो 23 बच गया, यहाँ पे आ गया 23/16। अब k फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 16 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, k यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ, 4 16 से मल्टीप्लाई हो गया तो 64 हो गया। तो यहाँ पे 23k था, मल्टीप्लाई हो रहा था k के साथ, तो इक्वल किस साइड पे आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सिंपली हमारे पास k की वैल्यू आ गई, हमारे पास सोल्यूशन होगा। हमने इसमें से सिर्फ k ही फाइंड करना था, तो ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने m फाइंड करना है और हमारे पास वैल्यू दी हुई है द रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट जो है उसमें ये रिलेशन पुट करना है। एक और डिफरेंट चीज़ आ गई, यानी कि इसमें अब रिलेशन के जरिए हमने m को फाइंड करना है। वो कैसे कर सकते हैं, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इट्स मीन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, एंड c इज इक्वल टू 3m-5 आ जाएगा। तो सम हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है अल्फा बीटा के, जो कि -b/a के इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के।
तो b की जगह -7, अगर 1 आ गया माइनस माइनस प्लस और 7 आ गया। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। जब भी रिलेशन की कुछ आएगी तो हम इक्वेशंस बना लेंगे। और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा सी ओवर ए है, तो यहाँ पे c की जगह 3m-5 और a की जगह 1 आ जाएगा। 3m-5 जो होगा इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। और अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हमसे सॉल्व करना डिफिकल्ट है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस की मदद से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आएंगी तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ली जो कि इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 7 के, अल्फा बीटा इसमें इक्वल है 3m-5 के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव का अल्फा इक्वल किस साइड पे गया, तो नेगेटिव का अल्फा हो गया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना। और नेक्स्ट जो है इट्स मीन हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। इसके बाद जब आपके पास एक वैल्यू आ जाए, या अल्फा की आ जाए या बीटा की आ जाए, तो तब आपने जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब जहाँ पे बीटा की वैल्यू होगी वहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 7 माइनस अल्फा के, तो जहाँ पे बीटा होगा वहाँ पे लिख देंगे 7 माइनस अल्फा। 2 7 से मल्टीप्लाई तो हो गया 14, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई तो -2 अल्फा हो गया। पॉजिटिव का 14 इक्वल किस साइड पे जाएगा, तो नेगेटिव का 14 हो जाएगा। 4 में से 14 गए तो -10 आ जाएगा। 3 अल्फा में से 2 अल्फा गए तो 1 अल्फा आ गया। इट्स मीन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की। तो बीटा की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 3, तो बीटा एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। और अल्फा की जगह हमने क्या लिखना है, -10। अल्फा की जगह लिख दिया -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 7 + 10 कितना हो गया, 17। इट्स मीन हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब सबसे पहले आपने अब इसके बाद आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास m किस रिलेशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि m हमने फाइंड करना है। सम के अंदर कोई m हमारे पास मौजूद नहीं, बट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास m आ रहा है। m किस में आ रहा है, 3m-5। तो इट्स मीन वो इक्वेशन नंबर 2 में है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 लिखा। अब अल्फा बीटा निकालने का हमें क्या बेनिफिट हुआ कि अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और m को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, m को फाइंड कर लेंगे। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 10 को, तो माइनस का 170 आ जाएगा। -5 इक्वल की इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का 5 हो गया, -170 + 5 -165 हो गया। 3m के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल किस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपली बच गया -55। m हमारा किसके इक्वल आ गया, -55 के। होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।